दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरा कोई देवर नहीं है, गोद ले लूं क्या? चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अभी अभी एक धारावाहिक देखा, हाय क्या प्यार और दोस्ती दिखाई थी देवर और भाभी में। देवर के सभी राज भाभी को पता थे और भाभी की आंख के इशारे देवर समझ लेता था। ससुर जी की डांट से देवर को बसाना और मायके की याद आने पर देवर का भाभी के मन को बहलाना, हाय राम। दिल सू गया। बस तभी अपनी किस्मत पर गुस्सा आया कि मेरा कोई देवर क्यों नहीं है। बड़ी बहन सी दो प्यारी नंदे हैं, पर देवर क्यों नहीं है? अरे जब हम छोटे थे तो 4 बच्चे तो हो ही जाते थे, फिर क्यों सासू जी ने अपनी बहू यानी मेरे बारे में नहीं सोचा? देवर होता तो वक्त बेवक्त सामान मंगाने पर पतिदेव की डांट से बच जाती। देवर होता तो कहीं आना जाना आसान हो जाता। देवर होता तो सासू माँ से पड़ने वाली डांट यादा कदा पड़ने वाली जो वो बड़ी गलत पर से बसा लेता। देवर होता तो देवरानी भी होती ना, हाय कितना आराम हो जाता। बैठकर हुक्म सलाती देवरानी पर सेवा करती। सस कहो तो बाय गॉड, बचपन से इच्छा थी कि ससुराल में एक देवर जरूर हो, पर अब जो हो गया सो हो गया, मतलब जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अरे भावनाओं को समझिए ना, मैं कर रही हूँ, देवर नहीं है तो ना सही, पर रह रह कर मन में हुक उठती है कि देवर तो होना ही चाहिए। फिर मैंने उपाय सोचने शुरू किए। सबसे पहले प्राकृतिक उपाय के बारे में सोचा, पर वो तो प्राकृतिक कारणों से संभव ही नहीं है, और यदि देवीय शक्ति से संभव हो भी जाए तो अपनी 1.5 वर्ष की बेटी को देखकर तौबा कर ली कि ऐसा देवर किस काम का, जिसके पोतड़े धोने पड़े और गोद में लोरी गाकर सुलाना पड़े। नाजी हटा दिया ये ख्याल जहन से। अब दूसरा उपाय सोचा, क्यों ना देवर गोद ले लिया जाए। आखिर जिनको संतान नहीं होती वह भी तो बच्चा गोद लेते तो हैं, तो देवर क्यों नहीं? फिर सोचा थोड़ा अजीब हो जाएगा। पुत्र गोद लिया जाता है, पुत्री गोद ली जाती है। आजकल 1-2 किस्से सुनने में आए हैं कि किसी ने माँ पिता को गोद ले लिया, पर देवर तो आज तक किसी ने गोद नहीं लिया। और क्या पता गोद लिया हुआ देवर देवर बन पाएगा, दिल जोड़ पाएगा या दिल तोड़ेगा, क्या पता। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इसी उपायों में यह उपाय भी छोड़ दिया। अब करे तो क्या करे, कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। फिर सोचा, पतिदेव के ससेरे ममेरे और मौसेरे भाई हैं ना, उन्हीं देवरों से काम चलाना होगा। ऐसे तो बहुत अच्छे देवर हैं मेरे, पर बहुत दूर दूर। फिर भला मेरे अरमान कैसे पूरे होंगे? इन्हीं विचारों से दुखी होकर बैठी थी कि अचानक दूसरा धारावाहिक याद आ गया, जिसमें देवर बहुत बदमाश था। भाभी के विरुद्ध अपनी माँ और भाई को भड़काता था और अपने माता पिता से संपत्ति के लिए लड़ता था। और तो और जब देवरानी आई तो वह भी जेठानी के किए हुए काम बिगाड़ देती थी ताकि उसका नाम खराब हो जाए। उसकी सासू माँ भी हमेशा देवरानी के ही गुण गाती रहती थी। ये भगवान, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा ये? अब तो लगने लगा कि अच्छा है देवर नहीं है, कम से कम सासू माँ के पास विकल्प तो नहीं है मुझसे बेहतर बहू का। फिर सोचा कि ये सब सोचकर क्या होगा, जो है जैसा है उसी में संतोष करना चाहिए। ये होता तो वो होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता, वैसा होता। ये सब सोचकर जो है उसे खराब नहीं करना चाहिए। और किसने कहा मेरे देवर नहीं है? बहुत प्यारे 5 देवर और उनमें से भी प्यारी 3 देवरानियां हैं। जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से रहते हैं
और मैं उसी में बहुत खुश और ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ। तो दोस्तों, कहानी से ये सीख मिलती है कि जो भगवान देता है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। किसी और के साथ में हमें अपना आज और कल खराब नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।